जी माँ। कहाँ हो बेटा तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? माँ, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं किसी की सुनूं या किसी से कुछ कहूं। हैदर घर आ जाओ। किसके लिए? मैं समझा था कि दिलनशी नलक है, लेकिन उसने मुझे ही गलत साबित कर दिया। ऐसा नहीं है हैदर, महमिल ने तुमसे झूठ कहा है। दिल नशीन को तुम्हारे दिल से उतारने के लिए उसने ऐसा किया है। कैसे मान लूं? तुम घर तो आओ हैदर। मसले बातचीत करने से सुलझते हैं, अलग अलग यूं बैठकर सोचने से तो और मजीद उलझते जाते हैं। आता हूं। जल्दी आओ। बहुत शातिर निकली तुम तो। तुम्हें समझने में बहुत गलती की मैंने। मैं सिर्फ अपना घर बचा रही हूँ महमिल। ना मेरा इरादा गलत है और ना ही सोच। लेकिन तुमने गलत इंसान से बैर जरूर लिया है। मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचा के आती हूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। देखिए मेरे जुड़े हुए हाथ, मेरे लिए मेरे अपने ही घर में जगह तंग है। मेरी अम्मी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं मेरे लिए। अगर यहाँ से भी निकल गई तो कहाँ जाऊंगी? ये सोचना तुम्हारा काम है दिलनशीन, बल्कि आज से अपने नए ठिकाने के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इस घर से और हैदर की जिंदगी से निकाल के रहूंगी मैं। ठीक है फिर, आपने जो करना है वो कर गुजरे। और अपने घर को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैं करूंगी। भाभी जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। मम्मी आपने बुलाया? जाओ बेटा, वुजू करके आओ। एक गवाही है जो तुम्हें देनी है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें झुटला रहे हैं या हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। बस दिल की तसल्ली के लिए चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाओ।
कुरान? देखो दिलनशीन, मर्द के दिल में आए शक के जहर को पूरी तरह निकाल देना चाहिए, तब जाके खुशगवार जिंदगी गुजरती है, वरना ये खुलता रहेगा और तुम दोनों के दरमियान जो चंद ईंटों की दीवार है ना, ये दीवारें चीन बन जाएगी और फासला इतना बढ़ जाएगा जिसे ना ये उबूर कर सकेगा और ना तुम। जाओ दिलनशीन। या अल्लाह, मुझे इस कसम से बचा ले, मैं बेहुरमती नहीं करना चाहती। जी आ रही हूँ। ये लो, हाथ रखो। कसम तब खाई जाती है जब यकीन नहीं। आपको यकीन नहीं है मुझ में? रुक जा दिलनशीन। मां, मैं नहीं चाहता हूं कि दिलनशीन ये कसम उठाए।
क्यों क्यों आपने मुझे मेरी नजरों में गिरने से बचा लिया। मैंने तुम्हें नहीं, मैंने अपने आप को बचाया। तुम्हारी इज्जत पे कोई बात आएगी तो मुझ पे भी आएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वहां सबके सामने बात की जाए। कह दो दिलनशी, क्योंकि अब यहां सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं। जो भी सच है कह दो। सच मेरे दिल में दफन हो जाएगा, वादा करता हूं तुमसे। आज के बाद तुम इसका जिक्र भी नहीं सुनोगी। बोलो। मैंने जो कुछ भी कहा वो और सच है। हैदर, मैं यकीन कर लेता हूं फिर से। फिर से कर लेता हूं यकीन। लेकिन अब अगर यकीन टूटा ना, सब कुछ बिगड़ जाएगा। अकेला छोड़ दो, प्लीज। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे, क्यों ये फासले सदा दरमियां। हो वो बिना क्यों था, अगर उससे बिछड़ना था। मुकद्दर दिल का था शायद, मुझे आखिर बिखरना था। तमन्ना क्यों थी जीने की, अगर वो ही मेरा ना था। कोई ऐसा दर्द दे
गुड मॉर्निंग। कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेट्स गो। गाड़ी से उतरो। हैदर, अगर आज मैं गाड़ी से उतरी तो तुम्हारे दिल से भी उतर जाऊंगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। चाहती क्या हो तुम? एक आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम मानो तो मैं तुम्हें हमजा के घर ले जाना चाहती पागल हो गई हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? अपनी बीवी के खिलाफ गवाही सुनने के लिए मैं हमजा के घर जाऊं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और आइंदा इसकी कोशिश मत करना, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझे जलील कर रही हो। Get off. हैदर, Please. हैदर, Please. हैदर लिसन। हैदर मेरी बात तो सुनो। हमने तो बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, समझ नहीं आ रही कैसे संभालूंगी इनको। क्या होगा, क्या हो गया है सब कुछ? हौसला रखें। कहाँ से लाऊं हौसला, कहाँ से लाऊं हौसला इतना? हाँ बोलो। सर आज आपको सादिक साहब के घर ताजियत के लिए जाना है। यार सच्ची बात यह है, मैं जानता ही नहीं हूँ। I mean, ना कोई ऐसे फैमिली टर्म्स है। क्या करूँगा जाके यार? सर सबसे बड़ी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं की तरफ से हमें मिला है और ताल्लुकात तो बनाने पे बनते हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं आगे। अच्छा ठीक है, तो तुम भी वहां पहुंचो, वरना बहुत अनकंफर्टेबल फील करूँ। ठीक है? हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। बाय। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली एक जगह आया हुआ हूँ। हाँ मैं करता हूँ कॉल। ये हैदर साहब हैं, हैदर कंस्ट्रक्शन के सीईओ। कितनों के दिल तोड़े होंगे और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिसका बढ़ता हुआ हाथ उसने थाम लिया होगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछो हमजा कौन है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द है, वो आप हैं। मैं हमजा हूँ। तारुफ करवाया अभी शफी ने। एक्चुअली मैं भी अफसोस ही करने आया था। सॉरी फॉर योर लॉस।
बिग लॉस, वेरी बिग लॉस, शॉकिंग। हम भी अभी तक शॉक में हैं। आइए। कौन हमजा? तुम जानती नहीं हो किसी हमजा को? नहीं। बर्बाद कर लिया हमजा ने अपने आप को। हालत देखिए तुमने उसकी, दीवानों जैसी वहशत टपक रही है उसके चेहरे पर। ठीक हो जाएगा मॉम। ठीक होगा कब? अब तो उस लड़की की शादी को भी अरसा गुजर गया, तो उसकी मोहब्बत पे नशा लगा लिया अपने आप को, पढ़ाई छोड़ दी, हंसना बोलना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैं कहूंगी रोना भी छोड़ दिया। बाहर की खाक तक छान के आ गया, लेकिन उसकी दीवान की बजाय कम होने के बढ़ती गई। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी डैड की इतनी बड़ी बिजनेस, ये एम्पायर कौन चलाएगा? हमजा संभालेगा मॉम। बिजनेस चलाने के लिए होश, अकल और डेडिकेशन की जरूरत होती है। जिस इंसान को अपने ही होश नहीं है, वो क्या चलाएगा? संभालेगा मॉम, बिल्कुल संभालेगा। आप एक बार उसको बोलिए कि वो बिजनेस संभाले, वो आपकी बात जरूर मानेगा। ठीक है मॉम, हो गई हमसे गलती, नहीं रोका हमने उसे नशे करने से, लेकिन अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है मॉम। नहीं करने देंगे हम उसे अपनी मनमानी।
आप उसको बोलें कि ऑफिस जाए, बिजनेस देखे। 10,000 मामलात होते हैं, उनमें उलझ जाएगा बिजनेस की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिलनशीन उसके दिल और दिमाग से निकल जाएगी। अल्लाह करे, इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह करे ऐसे। कर रही हो तुम? अरे बैठ! पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो हमजा। तुम लोगों की जिद और अना ने मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। क्या चाहते हो तुम? खुद को बर्बाद करना कोई प्रॉब्लम है? और इससे क्या होगा? सुकून। इसे सुकून नहीं, फरार कहते हैं हमजा। और ये तुम जिसके लिए कर रहे हो ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मैं गई थी उसके घर, बहुत खुश है वो अपने शौहर के साथ। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी की मुस्कुराहट में फर्क होता है, समझो उसे। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी के रंग अलग ही नजर आते हैं। खुश है वो अपनी जिंदगी में, भूल चुकी है वो तुम्हें। Get out. Get out! हमजा नहीं करो, हमजा सब Get out. भूल चुकी है। नहीं भूल सकती वो मुझे, कभी भी नहीं भूल सकती। फोन नहीं उठा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया। ऐसा तो इसने तब भी नहीं किया था जब महमिल इसे छोड़ गई थी। माँ को तो नहीं भूला था। परेशानी में न जाने क्या मुंह से निकल जाता है। मैं कॉल कर लेती हूँ। हाँ हाँ। सॉरी माँ, ऑफिस में आने में कुछ देर हो जाएगी। कितनी देर हो जाएगी? हेलो हेलो हैदर, हेलो, आप सुन रहे हैं? सुन तो बहुत पहले लिया था मैंने, समझ अब आई है। जी? तुम इंतजार मत करना, खाने पे खा लेना और माँ को भी खिला देना। रखता हूं। क्या हुआ? कहाँ है? ऑफिस में। कह रहे हैं कुछ देर हो जाएगी तो हम खाना खा लें। मैं खाना लगवा देती हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द है, वो आप। उसे 100 दफा
पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह, बिखरी वो ख्वाहिशें छू न सका। अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते, रहे क्यों ये फासले सदा दरमियां। कहाँ गायब थे सारा दिन? भाग गया था। फरार हो के भी फरार हासिल नहीं कर सकते तुम हैदर। ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। नहीं भागना चाहिए, सहना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब बर्दाश्त करना चाहिए। और वैसे भी जितने दुख तुमने दिए थे जब वो सह गया हूं तो ये सब भी बर्दाश्त कर लूंगा। इस दिल को तुमने पत्थर बनाया था ना, पत्थर पे जितनी मर्जी ज़रबे लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकती, तुम्हें तकलीफ में देख ही नहीं सकती। बस पत्थर दिल को मोम करके तुम्हारा रास्ता बदलना चाहती। तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, अपने जज्बात को नजरअंदाज करके। मोम बनकर फिर से तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहता मैं, बल्कि तुम्हारे क्या किसी भी औरत के हाथों का खिलौना नहीं बनूंगा। ना बीवी ना महबूबा, क्योंकि अब की बात टूटा ना मैं तो रेजा रेजा हो जाऊंगा।